यह मारुति है। तस्वीर में जितनी सुंदर दिख रही है, रियल लाइफ में उससे भी अधिक आकर्षक थी। अपने गांव में जब यह निकलती तो इसके हमउम्र इससे प्यार के सपने सजोने लगते, पर यह जिससे प्यार करती थी उसकी शादी हो गई तो यह खामोश हो गई। इसी बीच इसकी शादी भी घर वालों ने तय कर दी। शादी तय होने के बाद यह अपने होने वाले पति की यादों में खोई रहती और धीरे धीरे अपने प्यार को भूलने की कोशिश करने लगी थी, पर इसका प्रेमी इसे नहीं भूल पाया था। शादीशुदा होने के बाद भी वह इसे दोबारा शादी को दबाव दे रहा था, तो मारुति ने सीधे अपने प्रेमी को मना कर दिया और दोबारा फोन न करने की हिदायत के साथ यह कह दिया कि अब वह उसके जीवन में नहीं आएगी। पर इसका प्रेमी राजेश मानने को तैयार नहीं था, और इसी बीच दुर्गा पूजा के मेले में जब मारुति को उसके प्रेमी ने एक दूसरे युवक के साथ देखा कि वह आग बबूला हो गया और उसने मारुति को सबक सिखाने का एक भयानक फैसला ले लिया। मामला झारखंड की उपराजधानी दुमका की है, जहां मारुति नाम की एक युवती को देर रात पेट्रोल डालकर झुलसा दिया गया। पीड़िता का नाम मारुति था। वह दुमका के जरमुंडी इलाके के भालकी गांव के भरतपुर टोला में अपने नाना के घर रहती थी। शादीशुदा प्रेमी से शादी के इनकार के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी प्रेमी राजेश कुमार राउत ने देर रात 1 बजे जब पीड़िता अपनी नानी के साथ उसके घर में सो रही थी कि उसके बदन पर पेट्रोल डाल दिया और लाइटर से आग लगा दी। घटना के बारे में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 1 बजे प्रेमी राजेश कुमार प्रेमिका मारुति के घर का दरवाजा खुलवाकर उसे बाहर बुलाया और बोतल से पेट्रोल उड़ेलने के बाद लाइटर से आग लगाकर भाग निकला। आनन फानन में घर वालों ने मारुति को आग से बचाया और दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दुमका के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि दुमका से रांची ले जाने के दौरान रास्ते में युवती मारुति की हालत बिगड़ गई। वह बेहोश हो गई। रिम्स में भर्ती होने के करीब आधा घंटे बाद ही मारुति कुमारी ने दुनिया से विदा ले लिया। झारखंड के दुमका में 44 दिनों के भीतर पेट्रोल से छात्रा पर हमला की इस दूसरी घटना ने लोगों को झकझोर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले के आरोपी राजेश कुमार राउत को उसके घर महेशपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से दुमका टाउन थाने में पुलिस पूछताछ करने लगी। आरोपी प्रेमी से पूछताछ में इस घटना की जो कहानी सामने आई वह प्यार क्या एक कुरूप चेहरा सामने ला दिया। आरोपी ने बताया कि मारुति कुमारी मूल रूप से जमा थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव की रहने वाली थी और भालकी की भरतपुरा टोला में उसका नानी का घर था। वह बचपन से अपने नाना किशन राउत और नानी हीरा देवी के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी। रानी सोनावती +2 उच्च विद्यालय से फर्स्ट श्रेणी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा पास करने वाली मारुति अभी बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाली थी। वह जरमुंडी नवाडी स्थित कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण भी ले रही थी, जबकि आरोपी प्रेमी राजेश कुमार राउत राजमिस्त्री का काम करता था। आरोपी राजेश ने पुलिस को बताया कि कक्षा 10 की परीक्षा में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और अब मजदूरी करने लगा। महेशपुर गांव के मुकेश राउत से जान पहचान थी। 3 साल पहले मुकेश की बहन की शादी में मारुति महेशपुर आई थी। वहीं पर जान पहचान हुई। स्वजातीय होने के कारण उसके घर जाकर मिला और शादी का इजहार किया। पिछले 1 साल से मारुति ठीक से बात नहीं कर रही थी। हमेशा एक ही बात कहती थी कि घर वालों की मर्जी के बगैर शादी नहीं करेगी। इसी साल 10 फरवरी को कहलगांव की लक्ष्मी कुमारी से राजेश की शादी हो गई। बावजूद राजेश मारुति को भुला नहीं पा रहा था। जब उसे किसी दूसरे के साथ देख लिया तो मन में गुस्सा आया और तभी उसने मारुति के जीवन लीला शांत करने का फैसला ले लिया। आरोपी राजेश के मुताबिक मारुति कुमारी और उसके बीच साल 2019 में दोस्ती हुई। राजेश उससे शादी करना चाहता था, पर मारुति के परिवार के लोग राजेश से
शादी के खिलाफ थे। इसी बीच फरवरी 2022 में राजेश कुमार राउत की शादी दूसरी जगह हो गई। इसके बाद भी राजेश मारुति के पीछे पड़ा था। दुमका अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने बयान में मारुति ने बताया कि शादी हो जाने के बाद भी राजेश उससे शादी के लिए दबाव बना रहा था, जबकि मारुति इसके लिए तैयार नहीं थी। मारुति कुमारी ने अपने बयान में बताया कि 4 दिन पहले राजेश कुमार राउत ने मारुति को धमकी दी थी कि उससे शादी नहीं करेगी तो जैसे अंकिता को दुमका में मार दिया गया था उसी तरह उसको भी पेट्रोल से जला देगा। मृतका ने बताया कि घटना की रात वो अपनी नानी के साथ चौकी पर सोई थी। आरोपी राजेश कुमार राव तो उसके घर पहुंच गया और दरवाजे का कुंडी खटखटाकर फोन कर उसको घर से बाहर बुलाया। वह साथ में एक बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा था। हल्की नोकझोंक के बाद ही उसने मारुति के चेहरे पर पेट्रोल फेंक दिया और लाइटर से आग लगा दी। दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने घटना के बाद बताया कि मामले में आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। एसपी ने बताया कि आरोपी राजेश राउत से पूछताछ और अनुसंधान दल के सदस्यों द्वारा साक्ष्य इकट्ठा किया गया है। घटनास्थल से आरोपित के पद चिन्हों के निशान भी लिए गए हैं। वहीं पेट्रोल का खाली बोतल और लाइटर को भी बरामद कर लिया गया है। इसमें लड़की है, वो यहाँ की रहने वाली है। एक लड़का से पूर्व से जानकार थी उसके लड़का के, और वही लड़का ने उसको रात में पेट्रोल डाल के या कोई जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस डाल करके उसको जलाया गया, और साथ में जो लड़का है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। जरमुंडी के भरतपुर गांव में गुरुवार की रात पेट्रोल कांड में जान गंवाने वाली मारुति की शादी के लिए घर पर तैयारी चल रही थी। उसकी शादी बिहार के बांका में करीब करीब तय हो चुकी थी। रविवार को ही इस पर फाइनल मुहर लगनी थी। इससे पहले सन की हत्यारे ने उसे हमेशा के लिए मौत के आगोश में सुला दिया। शुक्रवार को नगर थाने के सामने पुलिस जीप में बैठी नानी हीरा देवी और छोटी नानी इंदू देवी ने बताया कि नतनी की शादी के लिए घर के सब लोग इकट्ठा हो गए थे। बांका में लड़के के घर वालों से बातचीत हो चुकी थी। लड़का लड़की भी देखा दिखी हो गया था। लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया था। केवल दान दहेज पर ही बात होनी थी। इसको लेकर रविवार को घर के लोग बांका जाने वाले थे। यह बात राजेश को किसी तरह से पता चल गई। कुछ दिनों से वह लगातार युवती का पीछा कर उस पर शादी का दबाव डाल रहा था, जबकि युवती उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लड़की का मैं मामी है गांव के। अच्छा। गांव के हम मामी है, तो हल्ला गुला हुआ। मेरा गोतनी गया मेरे पास उठाने के लिए, चलिए ना मारुति देखिए ना जला दिया है पेट्रोल छीट कर को। वो मेसपुर गांव का लड़का है, वो आकर को पेट्रोल छीट कर हड़का तोड़ दिया इधर से, हड़का तोड़ कर को बोतल से मार दिया और माचिस मार को जला दिया उसको। अब पहले 4 दिन पहले वो बास्किनाथ गया था तो उसको धमकी दिया था लड़का ठो, वो राजेश धमकी दिया था कि तुमको हम जीने नहीं देंगे, तुमको मार के पेट्रोल छीट को हम जला देंगे, तुमको किसी से शादी भी करने नहीं देंगे, इसी धमकी दिया था। और ये एक घटना हुआ था 1 बजे रात को। लड़का शादीशुदा है? लड़का अभी थी लड़का शादी है, शादीशुदा है। इधर इसका बातचीत कहीं चला रहे थे क्या लड़की का? बातचीत चला रहे थे तो लड़की जानता था, वो हमको क्या मालूम है। जी। तो लड़का क्या बोलता था? लड़का वही धमकी दिया था। वो हम साथे में आए थे, वो उसको हम पूछे थे किसे हुआ नुनिया, ऐसे तुम क्या कर लिए हैं, तो वो हम बोला था इसे हमको मालूम है, बाकी हमको मालूम नहीं है। हम अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरफ कोई लड़की को जलाया था उसी तरफ उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। इस तरफ तो घटना बढ़ते जा रहा है। वो धमकी दिया था दुमका में, एक लड़की को मारा था आगे जला के, उसी तरफ तुमको जला देंगे, तो उसी तरफ कर दिया था। इस तरफ तो बढ़ रहा ना घटना सर, इस तरफ तो बढ़ रहा ना। अब यही हम चाह रहे हैं, उसी को फांसी को सजा मिलना चाहिए। प्रेमिका मारुति को मौत के आगोश में सुलाने वाले राजेश के बारे में बताया गया कि वो घटना के दिन नौनी हाउट में एक दुकान से बोतल में 55 रुपए का पेट्रोल खरीदा था। राजेश ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि शादी होने के बाद भी मारुति को भुला नहीं पा रहा था। वह लगातार मारुति पर शादी करने का दबाव डाल रहा था। 6 अक्टूबर को नौनी हाट में दुर्गा पूजा लगा मेला देखने के लिए गया था। वहीं पर युवती को किसी दूसरे के साथ घूमते देख गुस्सा आ गया। उसी समय उसने फैसला किया कि अपनी प्रेमिका को सदा के लिए शांत कर देगा।
उसके लिए उसने नोनीहाट बस स्टैंड के समीप एक दुकान से 55 रुपए का पेट्रोल और 10 रुपए का लाइटर खरीदा। रात 10 बजे नोनीहाट से युवती के नानी गांव भरतपुर आया और घर के पिछवाड़े एक खेत में छुपा रहा। रात करीब 1 बजे बोतल और लाइटर लेके पिछले दरवाजे को ठोकर मारकर खोल दिया। युवती नानी के साथ चौकी पर सो रही थी। उसके बाद उसने मारुति का हाथ पकड़ा और खींचकर दरवाजे के बाहर लाकर जमीन पर गिराकर तेल उड़ेल दिया और लाइटर से आग लगाकर भाग निकला। इस दौरान मारुति ने राजेश को पहचान लिया था। 3 किलोमीटर भागने के बाद नौनीहाट स्कूल के पास झाड़ियों में कीचड़ लगे चप्पल को छुपा दिया और राजेश घर पहुंचकर टी शर्ट और जींस बदल लिया और उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद मोबाइल और चप्पल भी पुलिस को बरामद करा दिया। घटना हुई है, क्या है पूरी जानकारी अभी तक, और लड़के की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? ये दोनों में जान पहचान था। 2019 से ये लोग थे। ये लड़का शादी करना चाह रहा था पर लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी, घर वाले तैयार नहीं थे। लड़की की भी शादी हो गई थी फरवरी में इसी साल में 2022 में। उसके बाद शादी करना चाहता था, तो शादी नहीं हुई तो 2 दिन पहले लड़का बोल रहा था कि हम तुमको वही काम करेंगे जो कि तुमका में हुआ। आज रात में लड़की सोई हुई थी अपने नानी के साथ और अंदर अचानक उसको उठी तो आग लगा तो देखी कि राजेश नाम का लड़का राजेश राउत मार गया। गिरफ्तारी हुई है। अभी चलो क्या चीज़ से आग लगाया कर सकते ये अनुसंधान है। सर लड़की बालिक है या नाबालिग है? लड़की का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से 1/1/2003 है। रेलवे का सर्टिफिकेट जमा है वहाँ पे। अभी कैसी स्थिति देख पा रहे हैं? क्रिटिकली लग रहा है। क्या उसको कहीं रेफर करने की कोई व्यवस्था की लोग है? रेफर कर रहे हैं रिम्स। थैंक यू। घटना के बाद झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है और लगातार झारखंड में बेटियों के साथ दुष्कर्म और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, जिस राज्य में 5000 से ज्यादा बेटियों की इज्जत लूटी गई हो 3 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के, और 1% से भी कम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई गई हो बलात्कारियों को, तो वहां ऐसे अपराधियों का, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा ही। ये राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का खौफ खत्म हो गया है ऐसे वैशी दरिंदों में, और ये सीधा सीधी इस सरकार का फेलियर है। बहरहाल एक प्यार के संत से दुमका ही नहीं पूरे देश के लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि प्यार तो पवित्र होता है और शादी के बाद तो पराई स्त्री से प्यार का मकसद शारीरिक सुख की कामना होती है, जिसमें प्यार लेश मात्र नहीं होता। ऐसे प्यार का स्वांग रचाने वाले को कानून कठोरतम सजा दे ताकि दोबारा इस तरह की घटना न हो सके। खुलासा के लिए दुमका से ब्यूरो रिपोर्ट।